जय श्री शंकर। आज का जो प्रश्न है कि भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं या नहीं। देखिए, भगवान शिव सबसे बड़े संत हैं, इनसे बड़ा संत कोई नहीं है। हमारे पास ये प्रश्न है कि हमने भगवान शिव को गुरु मान लिया है, तो हम अब क्या करें। कहते हैं गुरु कोई संत होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, और हमने तो भगवान शिव को गुरु मान लिया है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, ये बात ठीक है कि गुरु कोई संत होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परंतु भगवान शिव से बड़ा तो कोई संत ही नहीं। भगवान शिव से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव की गुरुदीक्षा ले चुके हैं, भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं, उनसे यही मेरा निवेदन है कि अब आप पूरी श्रद्धा भावना से भगवान शिव को ही गुरु मानें, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई संत नहीं है। भगवान शिव परमात्मा है। बस इन नियमों का ध्यान देना है कि भगवान शिव जो भी भगवान शिव के वचन है, भगवान शिव मानवता के लिए क्या संदेश देते हैं, आप श्रीमद् भागवत पढ़िए या शिव पुराण पढ़िए, बात एक ही है। तो भगवान शिव के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करिए, और भगवान शिव की जो गुरुदीक्षा ले चुके हैं, जो भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं, वो भगवान शिव को ही गुरु माने। अपना गुरु नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि गुरु बदलना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं, और शिव पुराण में भी कहा गया है। तो भगवान शिव का संदेश है आपके लिए कि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप पहले आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सुख पहुंचाना, अर्थात किसी की सहायता करना या किसी को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है, और किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो आज के समय में यदि आप या हम कोई भी हैं, अगर हम शिव को गुरु मान चुके हैं, तो उनके आदेशों का भी हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु बना लेते हैं तो हमारा जीवन में बहुत बदलाव होता है। वैसे तो व्यक्ति कुछ भी करता रहता है, लेकिन जिस दिन से व्यक्ति गुरु बना लेगा तो कुछ नियम ऐसे हैं जो व्यक्ति को करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं गुरु बनाने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव बहुत हो जाता है। तो भगवान शिव को जो गुरु मानते हैं, सबसे पहला उनका यही आदेश है कि किसी जीव को मारकर नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि पशुपतिनाथ आपके गुरु हैं, अर्थात जो पशुओं के नाथ हैं, जो पशुओं की रक्षा करते हैं, जो पशुओं को अत्यंत प्यार करते हैं, वह भगवान शिव हैं, और वही आपके पशुपतिनाथ, वही आपके गुरु हैं। इसलिए यदि आप भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं, तो हर जीव की, हर पशु की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, और आपके गुरु का आदेश है।
इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं उनको यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम पशुपतिनाथ के भक्त हैं, चेला है। इसीलिए अब हमको पशुओं की रक्षा करनी है, अतः पशुओं को हमको दुख नहीं पहुंचाना है। और जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं बिल्कुल छुए नहीं। यदि आप भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं और पशुओं को धड़ धड़ मार के खा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए भगवान शिव को जो गुरु मानते हैं उनको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव पशुओं के नाथ हैं, वो पशुओं की रक्षा करते हैं, पशुओं का कल्याण करते हैं और वही पशुपतिनाथ आपके गुरु हैं। यदि आप अपने गुरु के वचनों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बिगाड़ होगा, और यदि आप अपने गुरु के वचनों का ध्यान देते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति कभी जिंदगी में हरा नहीं सकता है। यदि ऊपर वाला आपके साथ है तो नीचे वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान शिव को जो गुरु मान चुके हैं उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन जो भी नियम है एकदम सरल है। भगवान भोलेनाथ सब पर दया करते हैं। भगवान शिव शंकर को महादेव इसीलिए कहा गया है क्योंकि बड़े बड़े राक्षस पापी धर्मी भी इनकी तपस्या करके इनको प्रसन्न कर लेते थे, और भगवान शिव भोलेनाथ इनको इच्छा का वरदान देते थे। जो ये मांगते थे वह भगवान शिव इनको वरदान दे देते थे। इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। तो इसलिए यदि आप अभी तक यह कार्य करते चले आ रहे हैं, यह पाप करते चले आ रहे हैं और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया है तो आज से ही आप इस चीज को त्याग कर दीजिए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और भगवान शिव जो आपके गुरु हैं वह आपके पूरे वंश और पूरी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। इसलिए आप शिव को गुरु मान चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और यदि संशय बना हुआ है तो संशय भी नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं तो आप इसमें आप बिल्कुल भी संशय ना करें, क्योंकि संशय करने से पाप लगता है। यही आपके आराध्य हैं और यही आपके इष्ट हैं और यही आपके ईश्वर हैं और यही आपके गुरु हैं। यही जगत के पिता हैं। ये संसार इन्हीं का अंश है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको संशय कैसा? यदि आपसे किसी ने कहा कि गुरु कोई संत होना चाहिए, किसी संत को गुरु बनाना चाहिए, तो यह बात भी ठीक है, परंतु भगवान शिव से बड़ा कोई संत नहीं है, यह बात भी आपको माननी पड़ेगी। इसलिए अब आप भगवान शिव को गुरु मान चुके हैं तो आप गुरु बदल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान शिव को गुरु मानिए, यही आपके परमात्मा है और यही आपके गुरु हैं। इन्हीं का आप ध्यान करिए। बस भगवान शिव के जो नियम हैं उनका ध्यान दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान शिव बड़े ही भोले हैं। यदि आप कितना भी पाप कर्म कर चुके हैं, यदि भगवान शिव को आप ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझसे बहुत पाप हुआ है लेकिन अब मैं पाप नहीं करूँगा, यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तब भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान का नाम जप करने से भगवान प्राप्त होते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जब हम किसी का नाम लेकर उसे बार बार बुलाएंगे तो उसको मुड़ के देखना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप करते रहिए, नाम का जप करना कभी मत छोड़िए। कलयुग प्रभु का नाम आधारा, सुमर सिमर नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है जो बैठकर भगवान का दिन भर भजन करे। ये तो साधु संत ही जो गृहस्थ से विमुख है और यही सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थ में है उसके लिए ये बहुत दुर्लभ बात है। तो आप अपना कार्य करिए और नाम का जप करते रहिए। इससे बड़ा कोई भक्त नहीं और इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं।
इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। और भगवान शिव को जो गुरु मान चुके हैं तो यह मत सोचिए कि आपने भगवान शिव को गुरु बनाया है, परंतु आप यह सोचिए कि भगवान शिव ने आपको स्वीकार किया है। जय श्री शंकर।